परीक्षा इंसान को अपने जीवन काल में हर मोड़ पर परीक्षा का सामना करना पड़ता है और जब वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तब उसके साहस, विवेक, बल, धैर्य सभी गुणों की प्रशंसा होती है और उसका परिचय भी मिलता है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज। आपकी कहानी विद राज में आपका स्वागत करता हूं और फिर से मुंशी प्रेमचंद की एक सुप्रसिद्ध कहानी परीक्षा लेकर आपके सामने आया हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। अब मेरी अवस्था ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति ना रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। दीवान यानी मिनिस्टर। पुराने समय में राजाओं के मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको दीवान कहा जाता था। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया लेकिन दीवान साहब ने ना मानी तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त रख दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही खोजेंगे। दूसरे दिन देश में प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के लिए सुयोग्य समझता हो वह वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरत नहीं कि वह ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु आचार विचार पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन से सारे मुल्क में तहलका मच गया। ऐसा ऊंचा पद किसी और प्रकार की कैदी नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई पड़ने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता और देवगढ़ की तरफ चलता। कोई पंजाब से आता, कोई मद्रास से, कोई नई फैशन का प्रेमी तो कोई पुरानी शादी पर मिटने वाला। पंडितों और मौलवी को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम पर रोया करते। इन इमामे, चोंगे और नाना प्रकार के अनरखे और कंटो देवगढ़ में अपनी सजदस दिखाने लगे, लेकिन बड़ी संख्या वहां पर ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैदी ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका ही रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीनों के दिन गिन रहे थे। हर मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में देखने की कोशिश करता था। मिस्टर आ 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा के दर्शन करते हुए दिखाई पड़ते थे। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी। आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। उनके घरों पर नौकरों की दांत में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बात न करते थे। महाशय का नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ला को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में लगे हुए थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था।
शर्मा जी घड़ी रात में वेद मंत्रा पढ़ने में लगे रहते थे और मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा कोई और काम ना था। लोग समझते थे कि महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, यही कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जोहड़ी आर में बैठा हुआ सब देख रहा था कि इन हंसों में बगुला कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए, आखिर यह भी तो एक विद्या है। यह प्रस्ताव मजे हुए खिलाड़ी ने रखा। हो सकता है कुछ हाथ सफाई ही काम आ जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हुआ और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगा। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भलमानुस या तो शतरंज का खेल खेला करते थे या फिर ताश का। दौड़ कूद वाले खेल उनके लिए बच्चों के खेल मालूम होते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बड़ी चली आ रही है। लेकिन दूसरे ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह से रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने में तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे पर साफ दिखाई पड़ती थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया। इसी मैदान से जरा हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से चलकर ही आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था और वह उस नाले में फंस गया। कुछ ऊंची चढ़ाई थी और कुछ नाले में कीचड़ था। वह कई बैलों को ललकारता, कई पहिए को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था तो गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकी। गाड़ी ऊपर चढ़ती भी तो फिसलकर वापस नीचे आ जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर कोई सहायक नजर ना आता था। गाड़ी को अकेला छोड़कर जा भी नहीं सकता था, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथ में डंडा लेके हुए घूमते घामते वहां से निकले। किसान ने उनकी ओर सहमी हुई नजर से देखा, परंतु किसी से भी मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखकर, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति ना थी, उसमें स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और वात्सल का नाम भी ना था। लेकिन उसी समूह में एक मनुष्य ऐसा था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते समय उसके पांव में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। अकस्मात उसकी नजर उस किसान पर पड़ी, ठिठक गई। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा, एक कटे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से खड़े हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बेल्ट को साधो, मैं पहिया धकेलता हूँ। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाया और किसान ने बैलों को हाँका। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटनों तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर किया और उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिल गया, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक जोर लगाया और गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। बोला, महाराज, आज आपने मुझे उबार लिया। यदि आप ना होते तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, ईश्वर चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की ओर गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह है? आवाज मिलती और चेहरा मोहरा भी वही।
किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में संदेह को भाप लिया था। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने पर ही मोती मिलते हैं। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग साफ देखे जा सकते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवान के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगे सज धज कर दरबार में आए हुए थे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया और साथ साथ आत्मबल हो। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति में वीरता के साथ सामना कर सके। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसे पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम ही व्यक्ति है, और जो व्यक्ति हैं वह शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ साहब दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारी और रईस ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर पड़ी, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होनी चाहिए कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की सहायता करता है, उसकी गाड़ी को दलदल से निकालता है, तो उस व्यक्ति में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है ही। ऐसा आदमी गरीबों को कभी सतावेगा नहीं। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, और चाहे धोखा हो जाए परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा।